ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, प्रतिदिन के महात्म्य स्वर्ण करने के लिए, सभी व्रत कथाएं स्वर्ण करने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 8 जुलाई 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, दिन मंगलवार। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 7 जुलाई को रात 11:10 पर होगा, जिसका समापन 9 जुलाई को प्रातः 12:38 पर होगा। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र ज्येष्ठा 8 जुलाई को सुबह 11:11 से 9 जुलाई को सुबह 3:15 तक रहेगा। उसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ होगा। शुक्ल योग रात 10:17 तक, उसके बाद ब्रह्म योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 5:51 पर तथा सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। चंद्रोदय शाम 5:24 पर तथा चंद्रास्त 9 जुलाई को सुबह 4 बजे होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:03 तक रहेगा। अमृत काल शाम 5:58 से शाम 7:43 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:58 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल दोपहर 3:52 से शाम 5:32 तक रहेगा। यमगंड योग सुबह 9:11 से सुबह 10:51 तक रहेगा। सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा 9 जुलाई को सुबह 3:15 तक वृश्चिक राशि पर, उसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत आषाढ़, पूर्णिमांत भी आषाढ़ रहेगा। वैदिक ऋतु ग्रीष्म, दृक ऋतु वर्षा रहेगी। मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशाशूल होता है, इसलिए इस दिन उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि आपको किसी आवश्यक कार्य से जाना ही पड़े तो इस दिन गुड़ खाकर यात्रा प्रारंभ करें, आपकी यात्रा सुखद होगी। आज के दिन त्रयोदशी तिथि होने के कारण भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शिवलिंग पर जल, गंगा जल, बेलपत्र, सफेद चंदन, अक्षत और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए और सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में शनि कमजोर स्थिति में है तो भौम प्रदोष व्रत के दिन स्नान और ध्यान के बाद विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करें। इस अवसर पर गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। पूजा के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और शिव चालीसा तथा शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और साधक को शनि की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यदि आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो भौम प्रदोष व्रत पर गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें।
पूजा के बाद चावल, चीनी और सफ़ेद वस्त्र का दान करना ना भूलें। इस उपाय से मानसिक तनाव की समस्या में कमी आती है। यदि आपकी शादी में मंगल दोष के कारण रुकावट आ रही है, तो भौम प्रदोष व्रत पर स्नान और ध्यान के बाद जल या गंगा जल में शहद और सुगंध मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय से मंगल दोष का प्रभाव समाप्त होता है। भौम प्रदोष के दिन हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। ऐसे में आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने। इसके बाद शिव जी और हनुमान जी का ध्यान कर उन्हें प्रणाम करें। साथ ही इस दिन पर कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज की समस्या से परेशान है, तो इससे मुक्ति पाने के लिए भौम प्रदोष का दिन काफ़ी उत्तम माना जाता है। ऐसे में आपको इस दिन पर श्रद्धा भाव के साथ 11 बार ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपको कर्ज की समस्या से मुक्ति मिलेगी। भौम प्रदोष व्रत के दिन लाल रंग की चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है। इसके लिए आप लाल रंग के वस्त्र, गुड़, लाल मसूर की दाल आदि का दान कर सकते हैं। इसी के साथ भौम प्रदोष व्रत पर काले तिल और अक्षमता अनुसार धन आदि दान करने से भी साधक को अच्छे परिणाम मिलते हैं। यदि आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हैं, तो भौम प्रदोष के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर सबसे पहले हनुमान जी के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। फिर कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में आत्मबल की वृद्धि होती है। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भौम प्रदोष के दिन शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर या घर पर ही हनुमान जी की मूर्ति के आगे घी का दीपक जलाएं। उन्हें बूंदी का प्रसाद अर्पित करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान शिव वे हनुमान जी आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय हनुमान, जय श्री राम अवश्य लिखें।